हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्तियों में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे थपड़ी बजाना। कहाँ तक? थपड़ी बजाना, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं। सारे के सारे किसमें? यूपीएसआई की परीक्षा में, सॉरी एसएससी जीडी की परीक्षा में और यूपीएसआई दोनों में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला देखते हैं कि थका ऊंट सराय ताकता है। क्या करता है? जो थका ऊंट क्या करता? सराय ताकता है। क्या करता है? थका ऊंट सराय ताकता। तो इसका मतलब जब क्या होते हैं, हम मेहनत कर लेते हैं, जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं? हम आराम करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं? तो आराम करने के लिए हम कहीं भी हो, हम आराम करने के लिए जाते हैं या हम आराम करना चाहते हैं। तो वही चीज है। इसका मतलब क्या है? जब दिन भर क्या करते हैं, मेहनत करने के बाद क्या करते हैं? घर की ओर ही या घर की याद ही आती है। तो लिख सकते हैं दिन भर मेहनत करने के बाद क्या होती है? घर की याद आती है। दिन भर मेहनत करने के बाद घर की याद आती है। घर की याद आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं थका ऊंट सराय ताकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थोथा चने और क्या बोलते हैं उसको? बाजे। थोथा चना और बाजे घना। ये क्या? थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब क्या है? थोथा चना और बाजे घना। इसका मतलब है कि अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है? बहुत डींगे हाँकता है। जिसके पास कुछ होता नहीं है वो क्या करता है? बहुत उछलता कूदता है अपना अस्तित्व बनाने के लिए कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जबकि उसके पास होता कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि क्या है कि अल्प बुद्धि वाला अधिक क्या करता है? डींगे मारता है। अल्प बुद्धि वाला क्या करता? अधिक डींगे मारता है। ठीक है, अल्प बुद्धि वाला क्या करता है? अधिक डींगे मारता है। ठीक है, अब सुना होगा आपने, और क्या सुना होगा कि दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने। इसका क्या मतलब है? दूर के ढोल सुहावने का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जो चीज हमें पता नहीं होती वो क्या है? दूर से लगती है बहुत अच्छी है। क्या होती है? हमको बहुत अच्छी लगती है जब तक हम उस चीज को देख न लें। कई बार हम ऐसी दुकान पे जाते हैं जिसको क्या है? बहुत नाम होता है। जब हम वहां जाके देखते हैं, वहां कुछ खा के देखते हैं, तो वहां पे हमको जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो क्या है? हमको पसंद नहीं आता। तो इसी को कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने। जब तक हम वहां गए नहीं थे, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी और हमें लग रहा था कि ये बहुत अच्छी प्रसिद्ध चीज है। ठीक है, तो उस दूर से देखने पर जिस चीज के बारे में हमको क्या हो? ज्ञान ना हो, वो क्या हो? हमें अच्छी ही लगती है। क्या होती? अच्छी लगती है। तो इसका क्या लिख सकते हैं कि अनदेखी वस्तु भाना। क्या हो ना? अनदेखी वस्तु भाना। क्या करना? अनदेखी वस्तु भाना, या अनदेखी वस्तु क्या होना? पसंद होना। आगे देखते हैं।
दाम संवारे काम, दाम संवारे काम, इसका क्या मतलब कि दाम संवारे काम, पैसा होता है तो क्या होता है, कोई भी काम हो क्या होता है, पैसा जहाँ करो मारो वहीं पर क्या होता है, वो अपना काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पैसे से सारे काम होते हैं, या क्या कर सकते हैं, पैसा सब काम करता है। क्या करता है, पैसा सब काम करता है। तो दाम संवारे काम, तो पैसा, पैसा सब काम करता है, पैसा सब काम करता है, ठीक है। पैसा सब काम करता है। आगे देखते हैं, आगे सुना होगा आपने कि दांत खट्टे करना, क्या करना, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, इसका क्या मतलब, दांत खट्टे करना का मतलब है अपने दुश्मन को क्या करना, हरा देना, उसको पराजित कर देना। क्या कर देना, उसको पराजित कर देना। जो अपना दुश्मन है, जो अपना विपक्षी है, जो अपना विपरीत है, उसको क्या करना, हरा देना या पराजित कर देना। तो क्या करना, पराजित करना, पराजित करना। दांत खट्टे करना का मतलब क्या होता है कि पराजित करना होता है। क्या होता है, पराजित करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। धब्बा लगाना, धब्बा लगाना, धब्बा लगाना, इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज पर धब्बा लगना तो वो क्या हो जाता है, बेकार चीज होता है, उस पर क्या बार बार लोग टोकते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, कलंकित करना। क्या कह सकते हैं उसको, कलंकित करना कह सकते हैं। धब्बा लगाना का मतलब कलंकित करना, कलंकित करना, ठीक है। ये होता है क्या, धब्बा लगाना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या, नमक मिर्चा लगाना, नमक मिर्चा लगाना। अब बताओ, नमक मिर्चा लगाना का क्या मतलब है। आपने कई बार सुना होगा, जलती आग में घी डालना, जले पर नमक छिड़कना, वैसे ही क्या है, एक नमक मिर्चा लगाना। क्या करना, नमक मिर्चा लगाना, मतलब कोई एक बात है छोटी सी है, उसमें और, उसमें क्या करो, और उसमें अपनी बात मिला के क्या करो, दूसरे व्यक्ति को कहो, दूसरा व्यक्ति उसमें और अपनी बात मिला के तीसरे व्यक्ति को कहो, जब तक वो चौथे पांचवें व्यक्ति तक पहुंचे, जो बात शुरू हुई थी वो बात बदल के क्या हो जाए, दूसरी बात हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, नमक मिर्चा लगाना। क्या करना, नमक मिर्चा लगाना, तो मतलब क्या, बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसको कहते हैं हम क्या, नमक मिर्चा लगाना, ठीक है। आगे देखते हैं, नया दाना नया पानी, नया दाना नया पानी, इसका क्या मतलब, नया दाना नया पानी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है नया दाना नया पानी का मतलब है नई नौकरी या नया अपना बसेरा, जहां पे हमें क्या करना, काम करना है, तो हमारा नया काम शुरू होना, क्या होना, तो नई नौकरी, इसका मतलब क्या है, नई नौकरी, नई नौकरी, नया दाना नया पानी में नई नौकरी है, क्या है इसका मतलब, क्या है, नई नौकरी। आगे देखते हैं, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अधिक प्रिय होना। क्या होना, अधिक, अधिक प्रिय होना, प्रिय होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या है,
कि अधिक प्रिय होना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या कि नाक दबाने से क्या होता है, मुंह खुलता है। कई बार देखा होगा व्यक्ति मुंह नहीं खोलता तो क्या करते हैं हम, नाक दबाते हैं। तो नाक दबाने से क्या होता है, मुंह खुलता है। नाक दबाने से क्या होता है, मुंह खुलता है। मुंह खुलता खुलता है। क्या होता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पुरानी चीजें सॉरी क्या बोलता हूँ कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। इसका मतलब होता है कठोरता से क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है। क्या होता है, कठोरता से, कठोरता से क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है। सिद्ध होता है। क्या होता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। इतनी चीज आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आपने सुना होगा कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुराना 100 दिन, नया 9 दिन चलता है तो पुराना कितने दिन, 100 दिन। जो पुरानी चीज है वो कितनी मजबूत होती है और सब चीजें होती थी। तो उसी में कहा गया कि जो अब नया आ रहा है वो उसमें कोई ताकत नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो पुरानी चीजें क्या होती हैं, ज्यादा दिन चलती हैं। इसका मतलब क्या होती है, पुरानी चीजें क्या होती, ज्यादा दिन, ज्यादा दिन क्या होती, चलती हैं। क्या होती हैं, पुरानी चीजें क्या होती हैं, ज्यादा दिन चलती हैं। आगे देखते हैं। नेकी का फल बदी। नेकी का फल क्या, बदी। इसका क्या मतलब है, नेकी का फल बदी। इसका मतलब है भलाई का बदला बुराई। इसका क्या मतलब है, भलाई, भलाई का बदला किससे, बुराई से। बुराई, जब किसी के साथ आप साथ अच्छा काम करते हो तो वो आपके साथ क्या हो करता है, बुरा काम करेगा ही करेगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। नौकरी खाला का घर नहीं। नौकरी, नौकरी खाला का घर नहीं। क्या है कि नौकरी है जो वो क्या है, खाला का घर नहीं। इसका मतलब क्या है कि नौकरी करना आसान काम नहीं। क्या है, नौकरी करना, नौकरी करना क्या है, आसान काम नहीं। आगे देखते हैं। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या होता है, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है कि भाग जाना। क्या करना, भाग जाना। ठीक, आगे देखते हैं। 9 दिन, सुना होगा आपने कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस। कितना, 9 दिन चले कितना, 2.5 कोस। 9 दिन में कितना चल पाए हैं, 2.5 कोस चल पाए हैं। इसका मतलब क्या हो, बहुत, इसका मतलब जब 9 दिन में कितना 2.5 कोस चले तो वो क्या हुए, बहुत मौज मस्ती से वो क्या हुए, चलते गए। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सुस्ती से काम करना या बहुत सुस्ती से चलना। क्या करना,
क्या करना, बहुत सुस्ती से काम करना, लिख सकते हैं क्या कि बहुत सुस्ती से काम करना। क्या करना, बहुत सुस्ती से काम करना। तो इतनी चीजें हमने आज देखी, बाकी की चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।